नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे नाग पंचमी पर सुनी जाने वाली नाग की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल ज्ञान गंगा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक राजा था। रात को उसे एक सपना देखा। सपने में एक साधु उससे कह रहा था कि राजा, कल रात को तुम्हें सांप काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और जिस पेड़ की जड़ में वह सांप रहता था, साधु बाबा ने वह जगह भी राजा को बता दी थी। और आगे साधु ने बताया कि वह सांप तुमसे पूर्व जन्म की शत्रुता का बदला लेना चाहता है। जब सुबह राजा सोकर उठा तो उसे सपने में साधु द्वारा बताई गई बातों को सोचकर अपनी आत्मरक्षा करने का विचार करने लगा। सोचते सोचते राजा ने एक निर्णय पर पहुंचा कि मधुर व्यवहार से बढ़कर शत्रु को जीतने वाला और कोई हथियार इस धरती पर नहीं है। उसने सर्प के साथ मधुर व्यवहार करने और उसके मन को बदलने का निर्णय किया। शाम होते ही राजा उस पेड़ की जड़ से लेकर अपने शयन कक्ष तक फूलों का बिछौना बिछवा दिया। सुगंधित इत्र उस पर छिड़काव करवाया। मीठे दूध के कटोरे जगह जगह रखवा दिए और सैनिकों से कह दिया कि रात को जब सर्प आए तो कोई भी उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाए। रात को सांप अपने बिल से बाहर निकला और राजा के महल की तरफ चल दिया। वह जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, अपने लिए बिछाए फूलों के बिछौने और मीठे दूध के कटोरों को देखकर खुश होता गया। मीठा दूध पीता हुआ और मनमोहक सुगंध और कोमल फूलों पर लेटता हुआ वह आगे बढ़ता गया। इस तरह वह अपने क्रोध को भूलता जा रहा था और उसे खुशी का अनुभव हो रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे उसका क्रोध भी शांत होता जा रहा था। जब सर्प राजमहल में प्रवेश करने लगा तो उसने देखा राजमहल के द्वार पर सैनिक हथियार लेकर खड़े हैं, लेकिन किसी ने भी उसे मारने या भगाने की कोशिश नहीं की। यह सब देखकर कि सैनिक चुपचाप खड़े हैं, नहीं तो सांप को तो देखकर ही मार देते हैं, उसके मन में प्रेम उमड़ आया। उसने अपने साथ हुए अच्छे व्यवहार ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। कहाँ वह राजा को डसने चला था, लेकिन अब उसके मन में राजा को डसना असंभव हो रहा था, क्योंकि वह उसे हानि पहुंचाने वाले शत्रु के साथ जिसका इतना मधुर व्यवहार है, और वह उस धर्मात्मा राजा को काटूं तो कैसे काटूं, यह सोच सोचकर वह दुविधा में पड़ गया। राजा की सैया तक जाने तक सांप का निश्चय बिल्कुल बदल गया। उधर समय से वह राजा सांप के शयन कक्ष में पहुंचा। सांप ने राजा से कहा, हे राजन, मैं तुम्हें काटकर अपने पूर्व जन्म का बदला चुकाने आया था, परंतु तुम्हारे व्यवहार ने मुझे बदल दिया। अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, मित्र हूँ, और मित्रता के उपहार स्वरूप में तुम्हें अपनी बहुमूल्य मणि तुम्हें देना चाहता हूँ। लो, इसे अब तुम अपने पास रखो। और इतना कहकर मणि को राजा के सामने रखकर सांप वहां से चला जाता है। दोस्तों, अच्छा व्यवहार, अच्छे संस्कारों के द्वारा मनुष्य शत्रु पर भी जीत हासिल कर लेता है। इसलिए व्यक्ति को व्यवहार कुशल होना चाहिए। आपको कैसी लगी हमारी कहानी, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।